हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो देखिए, हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं। तो कल हम लोग देखे थे कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, कोई भिन्न थी उसको प्रतिशत में कैसे बदल रहे थे, भिन्न था उसको दशमलव में कैसे प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदल रहे थे, सीखे थे कल। आज हम सीखेंगे किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। कोई भिन्न दी रहेगी उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। जैसे 1/4 है ना, 1/4 को हमें किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो कुछ नहीं करना है, किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो अंश में क्या करते हैं? 100 से गुणा। अंश में 100 से गुणा, याद रहेगा। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए अंश में क्या करेंगे? 100 से गुणा, याद रहेगा। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? अंश में 100 से गुणा। 100 से गुणा करते हैं कहाँ? अंश में। तो 1/4 गुणे 100 से गुणा कर दे, 100 से गुणा कर दिए तो क्या हो गया? 100/4। एक में 100 का गुणा करेंगे, किसी भी संख्या में 100 एक से गुणा करते हैं तो वही मिलता है। एक में 100 से गुणा करें 100 मिला, बटे 4 कितना आ गया? 25। भाग काट देंगे ना इसको, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 यानी 50/2। फिर 2 से काट देंगे, ये आ जाएगा 25, 1 यानी कितना आ गया? 25। तो जब उत्तर लिखने लगेंगे तो चूंकि हमको प्रतिशत में बदलना है तो यही अपना उत्तर क्या हो गया? 25%। क्या उत्तर हो गया? 25%। तो ये याद रहेगा ना कि जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं? अंश में 100 से गुणा करते हैं। जो हमारा उत्तर आता है यही उत्तर क्या होता है? प्रतिशत। जैसे उत्तर यहाँ क्या आया? 25, तो हमारा कितना प्रतिशत हो गया? 25%। ठीक है, चलिए दूसरा करें। ये बात समझ में आ गई कि जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो क्या करते हैं? 100 से गुणा। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा। कहाँ करते हैं 100 से गुणा? अंश में कि हर में? कहाँ करते हैं? अंश में। ठीक है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए अंश में 100 से गुणा कर दिए। 1/4 था, 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया? 100 से गुणा कर दिए, यानी 100/4 काट दिए, आ गया 25। जो उत्तर है यही हमारा प्रतिशत है। 25 उत्तर है, यानी 25% है। एक सवाल और किया जाए। मान लीजिए दूसरा सवाल हम लोग करते हैं 1/10। इसको हमें किस में बदलना है? प्रतिशत में। ठीक है, 1/10 में कितने से गुणा करेंगे मुझे बताइए? 100 से। अंश में कि हर में? अंश में। वेरी गुड। क्या हो गया? 100/10 काट देंगे, 1 0 से 1 0, उत्तर आ गया 10। तो अपना प्रतिशत कितना होगा? उत्तर कितना प्रतिशत हो गया? 10%। कर लेंगे? चलिए एक आध सवाल और किया जाए। चलिए आप लोग बताएंगे। 1/10 हो गया है ना। 3/4। 3/4 को हमें किस में बदलना है? प्रतिशत में। कितने से गुणा करेंगे बताइए? कितने से गुणा करेंगे बताइए? 100 से। अंश में कि हर में? अंश में। तो 3 गुणे 100 कितना हो गया? 300/4। अब इसको सरल करें, 2 से भाग चला जाएगा, 2 एकाई 2, 2 पचे 10 और यहाँ पर 0, 2 दूनी 4, 150/2। फिर 2 से भाग चला जाएगा, कट जाएगा, 2 सते 14, 2 पचे 10, 2 एकाई 2, आ गया 75। अपना उत्तर क्या आ गया? 75% हो गया।
ये मान लीजिए तीसरा सवाल। तो 3/4 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो हमने 100 से क्या किया, गुणा, फिर उसके बाद सरल किए। तो भिन्नों का सरल करना हम लोग पीछे क्लास में देखे हैं। तो हमें ध्यान क्या देना है कि जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो भैया कितने से गुणा करते हैं, कितने से गुणा करते हैं, 100 से। कहाँ, अंश में कि हर में, अंश में। वेरी गुड। चलिए एक सवाल और किया जाए, 1/25। चलिए आप ही लोग बताएंगे, बताइए 1/25 गुणे क्या करें, 100। बोलिए 100 बटे क्या हो गया, 25। काटेंगे डायरेक्ट कर दें, 25 चौका 100 होता है ना, 25 चौका 100 कितना आ गया, 4। यानी कितना आ गया, 4%। ठीक है। चलिए एक और करते हैं, 7/5। बताइए 7/5 में कितने से गुणा करें, 7/5 गुणे 100। ऊपर क्या हो गया, 7 गुणे 100 कितना हो गया, 700। वेरी गुड। बटे 5 भाग दीजिए, 5 इकाई 5, 5 चौका 20। यही ना हुआ, 700 में 5 का भाग देंगे तो कितना प्रतिशत आया भैया, 140%। ठीक है। तो इसी तरह से ये जो दिया है इसको होमवर्क कर लेंगे, इसको करके आएंगे घर से। ठीक है। तो हम लोग ये समझ गए कि नहीं, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। समझ गए इतनी बात कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, अंश में 100 से गुणा करते हैं, फिर सरल करते हैं, जो उत्तर आता है वही अपना क्या होता है, प्रतिशत। ठीक है। चलिए तो देखिए अभी हमने क्या सीखा था, इसके पहले हम लोग भिन्न को जब दशमलव में बना रहे थे, भिन्न को क्या कर रहे थे, प्रतिशत में बना रहे थे, तो 100 से क्या कर रहे थे, गुणा। 100 से क्या कर रहे थे, गुणा। कहाँ कर रहे थे, अंश में। ठीक है। तो अब देखिए दूसरा चीज हम क्या सीख रहे हैं कि दशमलव को प्रतिशत में बदलना है। किसको किस में बदलना है, कोई दशमलव है, इसको बदलना है प्रतिशत में। किसमें बदलना है, प्रतिशत में। तो जब दशमलव को प्रतिशत में बदलेंगे तो खाली अंशवा में गुणा नहीं करेंगे, यहाँ अंशवा और हरवा दोनों में 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, याद रहेगा। उसमें केवल अंश में 100 से गुणा करना था, याद है। जबकि देखिए अगर हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे थे तो 100 से गुणा कर रहे थे, 100 से गुणा कर रहे थे, लेकिन कहाँ, खाली अंशवा में। ठीक है। अंश तो खुश है कि कम से कम हमको गुणा तो करने का मौका मिला। तो भिन्न को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो खाली अंश में गुणा करेंगे, लेकिन जब दशमलव को प्रतिशत में बदलेंगे तो अंश में भी गुणा करेंगे, संगे संगे हरों में गुणा करेंगे। ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, याद रहेगा। बताइए, जब दशमलव को प्रतिशत में बदलेंगे तो दोनों में गुणा करेंगे। ठीक है। और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो खाली अंश में। ठीक है। दशमलव जब दशमलव प्रतिशत में बदलेगा तो उसमें अंश और हर दोनों में 100 का गुणा होगा, याद रहेगा। चलिए तो मान लीजिए एक प्रश्न आ जाता है कि 0.4 को प्रतिशत में बदलो। ये भी पढ़ने या रोज पढ़ने आ जाते हैं एक ठो ना। तो 0.4 को प्रतिशत में हमें क्या बदलना है, क्या करना है, बदलना है। यानी ये दशमलव संख्या है, ये दशमलव संख्या है ना। तो दशमलव संख्या को जब प्रतिशत में बदलना होता है तो क्या करते हैं हम भैया, अंशों में गुणा करेंगे 100 से और हरों में गुणा करेंगे। ठीक है।
तो ये हो गया अपना 0.4। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस 0.4 में ऊपरों 100 से गुणा करेंगे और नीचों 100 से गुणा करेंगे। अंश में भी कर लिए, हर में भी कर लिए। हो गया 0.4 था, जब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो हमने अंश में भी गुणा कर लिया और हर में भी गुणा कर लिया। अब ध्यान दीजिए, अब याद करिए, जब भी किसी दशमलव संख्या में, अगर किसी दशमलव संख्या में 10 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं, तो याद करिए दशमलव जो होता है, दशमलव जो होता है जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना अंक आगे चला जाता है, 1 अंक आगे जाता है ना। और 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक आगे, और 3 से गुणा कर 1000 से गुणा करेंगे तो 1 आगे भाग जाता है ना। 1 शून्य है तो 1 अंक आगे, 2 शून्य है तो 2 अंक आगे, 3 शून्य है तो 3 अंक आगे। ये गुणा वाले में हम लोग पढ़े थे, दशमलव में भी पढ़े थे कि दशमलव संख्या में, फिर से रिवाइज कर ले हम लोग कि दशमलव संख्या में जब 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव कहाँ खसक जाता है, 1 अंक आगे। 100 से गुणा करते हैं तो कितना अंक, 2 अंक आगे। 1000 से गुणा करते हैं तो कितना अंक आगे, 3 अंक। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर 10 से गुणा है कि 100 से, 100 से गुणा है तो दशमलव कितना अंक आगे खसकेगा भैया, 2 अंक। तो 2 अंक का मतलब ये तो हो गया 0, दशमलव 2 अंक खसकेगा तो एक तो हो गया 4। अब 4 के बाद कुछ बचा तो है नहीं, तो क्या कर देंगे, 0 करेंगे, तब इसके बाद दशमलव लगेगा, लगेगा ना। 4 दशमलव 2 अंक आगे का मतलब 1 अंक घसका तो 4 आ गया, उसके बाद 1 अंक और जाएगा तो 0 बढ़ा दिए, तो 40.0 बटे 100, तो ये 40 है ना। 40 को चाहे 40 लिखें, चाहे 40.0 लिखें, या 40.00 लिखें, कोई मतलब तो है नहीं। और 4 के पहले 0 है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ये क्या हो गया, 40 बटे 100, 40 बटे 100, यही हुआ ना। तो 40 बटे 100 का मतलब क्या हुआ, 1 बटे 100 क्या होता है, प्रतिशत। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 40%। ठीक है, 40%। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक और आसान तरीका बता दें। एक और आसान तरीका ये है कि हम लोग जैसे, ये पहले समझे कि नहीं, 0.4 को प्रतिशत में बदलने के लिए अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी गुणा करेंगे। ये सब कंफ्यूजन सारा समाप्त कर दें हम लोग, तो हम लोग एक लाइन में यही सवाल लगा सकते हैं कि 0.4 को प्रतिशत में बदलना है। ठीक, इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो कुछ नहीं करेंगे, केवल 100 से गुणा। ठीक है, अगर इसको हम लोग भूल जाएं तो एक चीज याद रखें कि केवल 100 से गुणा, क्या करें, केवल 100 से गुणा। इसको दशमलव को प्रतिशत में बदलना है, अगर दशमलव को प्रतिशत में बदलना है तो वहीं अंशव्यय में 100 से गुणा कर दें, कौनो कंफ्यूजन है समाप्त हो जाए। अंश में 100 से गुणा, ऊपर नीचे का चक्कर है खत्म। ये आसान है कि वो आसान है, ये है, तो चलिए इसी से लगाइए। तो बस केवल ये याद रखिए कि हमें भिन्न को चाहे दशमलव को किसी को भी प्रतिशत में बदलना है, खाली क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा, जो उत्तर आएगा यही उत्तर अपना क्या हो जाएगा, प्रतिशत। चलिए करते हैं, 0.4 है,
इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे बताइए, किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा कर दिए, तो दशमलव में 100 से गुणा करते हैं तो कितने अंक आगे खसक जाता है? 2 अंक। तो 4, तो 1 अंक हुआ, एक तो जीरो बढ़ा दिए, 2 अंक हो गया ना। अब इसके बाद दशमलव लगा दिए, यही हो गया। तो क्या है ये? 40 है ना। लेकिन जब उत्तर लिखेंगे तो इसी को क्या लिख देंगे? 40%। कौन सा आसान है, ये या ये? दूसरा वाला। चलिए, तो आप लोग इसी से लगाइए, इसको छोड़िए, ठीक है। अगर जिसको ये आसान लग रहा है ये लगाएंगे। तो बस ये याद रखिए कि जब भी दशमलव को प्रतिशत में बदलना होता है तो हम क्या करेंगे? 100 से गुणा। क्या करेंगे? 100 से गुणा। तो 100 से ही गुणा करना है। भिन्न को बदलेंगे तब वो 100 से गुणा, और दशमलव को प्रतिशत में बदलेंगे तब वो। जब प्रतिशत में बदलना होता है किसी भी सूरत में, चाहे भिन्न रहे चाहे दशमलव रहे, ठीक है। जब भिन्न रहेगा चाहे दशमलव रहेगा, इन दोनों को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 100 से गुणा। याद रहेगा? ये आसान है ना, कि भिन्न रहेगा तब वो, दशमलव रहेगा तब वो। गुणा करना है तो हम 100 से, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे? गुणा। तो इसको मत उतारिएगा, ये उतारिए, ठीक है। चलिए, तो कुछ सवाल और किया जाए। तो ये देखिए, ये और ये तो दोनों मिलता जुलता है, तो इन दोनों को रहने देते हैं। एक सवाल इसको कर लेते हैं, 0.09, इसको हमें किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलें, ठीक है। तो कितने से गुणा करेंगे भैया बताइए मुझे, कितने से गुणा करेंगे? बस एक ही चीज याद करना है, 100 से गुणा करते जो उत्तर आ गया वही हमारा प्रतिशत। 100 से गुणा करें तो दशमलव कितने अंक आगे खसकेगा 100 से गुणा करने पर? 2 अंक। तो 0 है, ये है 0 है, 9 है, ठीक। तो दशमलव 1 अंक खसकेगा तो यहाँ आएगा, दूसरा का अंक खसकेगा तो यहाँ आएगा, तो यही होगा ना। इसी के बाद लगेगा दशमलव, ठीक। तो इसको हम 9 ही लिख सकते हैं ना। इन दोनों जीरो का तो कोई मतलब है नहीं। किसी संख्या के पहले अगर जीरो है तो कोई मतलब नहीं है, और दशमलव के बाद अगर कोई जीरो है उसका भी कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। दशमलव के बाद अगर जीरो रहता है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। दशमलव के ठीक बाद, बाद का मतलब ठीक, ये इसका मतलब रहेगा। अब देखिए, अगर 9.0 है तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, ठीक। लेकिन 9.10 है तो इस जीरो का मतलब है, ठीक है। तो दशमलव के ठीक पहले जीरो रहे, ठीक पहले शून्य रहे, और ठीक बाद शून्य हो तो उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई मतलब नहीं होता। मतलब समझ रहे हैं? 0.9 को, दशमलव ठीक पहले है, इसको हम लिखेंगे 0.9, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और 9.0 है तो दशमलव के ठीक बाद जीरो है तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, हम 9 लिखेंगे। 9 या 8.00 है तो इसको क्या लिखेंगे? खाली 8। 00.80 है तो ये ठीक पहले जीरो है तो इसका कोई मतलब नहीं है, 0.80। तो दशमलव के ठीक पहले जीरो रहे या ठीक बाद शून्य रहे तो उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ये देखिए, दशमलव के ठीक पहले है इसका कोई मतलब नहीं है, दशमलव के ठीक बाद है इसका कोई मतलब नहीं। उत्तर आ गया 9, यानी अपना उत्तर कितना प्रतिशत हो गया? 9%, ठीक है। ये तीसरा सवाल हो गया। चलिए, एक सवाल और करें। अब इसको होमवर्क दे दे, ये होमवर्क दे दे।
इसको आप लोग करिएगा। हम ये कर दें, ये दो ठो कर दें। 10.01 इसको हमें किस में बदलना है? प्रतिशत में। ये मान लीजिए चौथा सवाल हो गया, ठीक है। तो 10.01 में कितने का गुणा करेंगे बताइए? कितने का गुणा करेंगे? 100 का। 100 का गुणा कीजिए। अब देखिए दशमलव कितने अंक आगे खिसकेगा? 2 अंक। तो 10 तो है था, ये दशमलव ये यहाँ 0 के आगे लगेगा तो 1 अंक हुआ, 1 के आगे लगेगा तो 2 अंक। 0 0 1, फिर इसके बाद दशमलव लगेगा, लगेगा ना? तो इसके बाद दशमलव लगेगा, तो इस दशमलव के बाद 0 है तो इसका कोई मतलब तो है नहीं। तो यानी 1001%, ठीक है। तो 10.01 को प्रतिशत में अगर बदलना हुआ तो 100 से गुणा कर दिए, तो 100 से गुणा करती है तो 0.2 अंक आगे किसका? ये 0 0 1 के बाद लगेगा, तो यानी क्या हो गया? 1001। नहीं हुआ ना? इस 0 का कोई मतलब तो है नहीं। एक सवाल और कर लें, ये दोनों सवाल एक जैसे हैं, इसी को कर लें क्या? नीचे वाला करें, चलिए। 1.02 इसको हमें किस में बदलना है? प्रतिशत में। कितने से गुणा करेंगे मेरे भैया बताइए? कितने से गुणा करेंगे? 100 से। अब आप लोग इसका उत्तर बताइए। 102, बहुत सही। 0.0 यानी क्या आ गया? 102। उत्तर क्या आ गया? 102%, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अब जो बचा है आप इसको होमवर्क कर लीजिएगा, इसको होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों होमवर्क में कर लेंगे। तो हम लोग आज क्या सीखे? आज क्या सीखे? भिन्न को प्रतिशत में बदलना और दशमलव को प्रतिशत में बदलना सीखे हैं। और उसके बाद क्या सीखे हैं? भिन्न को प्रतिशत में बदलना। इन दोनों में केवल हमें क्या करना रहता है? 100 से गुणा। क्या करना रहता है? 100 से गुणा। तो चाहे दशमलव हो चाहे भिन्न हो, अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करते हैं? 100 से गुणा कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए।